हंगल के जो इलेक्शन में अपना मुजाहरा किया है, इसकी जीत मैं सेक्युलर वोटों को देना चाहता हूं। आने वाले 2023 और 24 में इंशाल्लाह कांग्रेस कर्नाटक और हिंदुस्तान की सरकार भी बनाएगी। कर्नाटका के 2 असेंबली हलके सिंदगी और हानगल में हुए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो चुका है। सिंदगी असेंबली हलके में बीजेपी ने तकरीबन 30,000 वोटों से कामयाबी हासिल की है, जबकि हानगल असेंबली हलके में कांग्रेस ने तकरीबन 7,000 वोटों से कामयाबी दर्ज की है। इन दोनों हलकों में जेडीएस ने मुस्लिम उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में उतारा था, ताहम इन हलकों से जेडीएस का सफाया हो चुका है। इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर रफ़ीउल्लाह ने बताया कि हानगल असेंबली हलके में कांग्रेस की कामयाबी सेक्युलरिज्म की कामयाबी है। मैं बहुत आज खुशी जाहिर कर रहा हूं कि हंगल की जो जीत हुई है, ये खुशी का माहौल जो है कांग्रेस में शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूं ये इलेक्शन जो है कम्युनल और सेक्युलर वोटों के बीच में चला है। सेक्युलर वोट मुत्तहद होकर आज हंगल के जो इलेक्शन में अपना मुजाहरा किया है, इसकी जीत मैं सेक्युलर वोटों को देना चाहता हूं। ऐसे कई सारे पार्टियां जो छोटी मोटी उभर कर आ रही हैं, वो बीजेपी के एजेंट्स की पार्टियां हैं। बीजेपी अपने खुद पैसे लगाकर इन पार्टियों को यहाँ पर भेज रही है ताकि मुसलमानों के वोटों को बटोर सके, लेकिन यहाँ पे ये माहौल ऐसा नहीं है कि मुसलमान इस बार बटे। सारे मुसलमान इत्तेहाद से एक तरफ होकर वोट करने की वजह ही ये एक मैसेज है हिंदुस्तान के लिए कि आने वाले इलेक्शंस में अगर इसी तरह का माहौल रहा तो आने वाले 2023 और 24 में इंशाल्लाह कांग्रेस उस हद तक जीतेगी, ताकि जीतेगी नहीं, कर्नाटक और हिंदुस्तान की सरकार भी बनाएगी। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।